जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा था, नॉर्मल जो सेटअप होता है हमारा फ्लटर का, वो हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया था नॉर्मल सेटअप के साथ। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गेटेक्स जो हमारा स्टेट मैनेजमेंट है उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्लटर में मल्टीपल स्टेट मैनेजमेंट क्लासेस होती हैं। जैसे एक गेटेक्स हो गया, प्रोवाइडर हो गया, ब्लॉक हो गया, ये सारे के सारे हमारे स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब हमारा एप्लीकेशन काफ़ी लार्ज स्केल का बनता है तो हमें स्टेट मैनेजमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। सो अब हम बात करते हैं कि गेटेक्स का कैसे सेटअप करना है। तो गेटेक्स नाम के सेटअप के लिए एक हमें पहले देखते हैं कि कौन सा हमें पॉड इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें जितने भी जो भी हमारे थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट्स हैं, वैसे तो नॉर्मली हम इसमें बेसिकली जो भी करते हैं ना वो नॉर्मल चलता रहता है सेट स्टेट के बेसिस पे। लेकिन अगर हमें कोई लार्ज स्केल के लिए सेटअप करना है तो उसके लिए हमें एक अलग से पॉड इंस्टॉल करना पड़ेगा। पॉड हो गया या फिर थर्ड पार्टी जो भी आप कहना चाहो उसको, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमें थर्ड पार्टी इंस्टॉल करना पड़ेगा गेटेक्स के लिए। सर्च करते हैं इस पर फ्लटर लाइब्रेरीज। फ्लटर लाइब्रेरीज में हमें डार्ट पैकेज के अंदर जाना है। डार्ट पैकेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे pub.dev नाम से एक क्लास, एक हमारा विंडो ओपन होगी जिसमें pub.dev लिखा होगा। इसमें हमें सारे सारे लाइब्रेरीज मिल जाती हैं जो भी हमारी फ्लटर में यूज़ होती हैं। तो इसमें हम सर्च करते हैं गेट नाम से सबसे पहले ऊपर आइए, नेम मैचेस गेट, इसको ही हमें कॉल करना है। इसके अंदर जाके एक बार चेक कर लेते हैं कैसे कैसे इसमें चीज़ें चलती हैं। इसका गेट का अभी तक का जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन 4.7.3, इसकी इंस्टॉलिंग पे चलते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, फ्लटर पब ऐड गेट, या फिर हम गेट और उसका जो वर्जन है उसको डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्टेट मैनेजमेंट के साथ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि pubspec.yml नाम की जो फाइल होती है, इसके अंदर जाके हमें अपना जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है उसको पेस्ट कर देना है। और ये वर्जन नेम के साथ मैंने इसको पेस्ट किया जो वहाँ से कॉपी करके लाया था, इसकी जो वेबसाइट है फ्लटर की उसके साथ में। और सिंपली हम इसको pub.get, यहाँ से pub.get इससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ टर्मिनल पे चलेंगे, टर्मिनल पे इसमें क्लिक किया फ्लटर pub.get और एंटर कर दिया। तो गेटेक्स जो स्टेट मैनेजमेंट है वो हमारे इसमें डाउनलोड हो गया है। सी गेट विद द एप्लीकेशन वर्जन 4.7.3, दिस हैज़ बीन डाउनलोडेड। अब चलते हैं अपनी मेन क्लास पे। मेन क्लास पे जब हम आएंगे तो अभी के लिए हमारा जो भी मेन हमारा फंक्शन है उससे वो किस क्लास का कॉल कर रहा है, वो है माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन कॉल क्लास के अंडर में हमारे पास जो मटेरियल ऐप होता है ना, यहाँ पे बस हमें चेंज करना है कुछ चीज़ और हमारा पूरा एप्लीकेशन गेटेक्स के अंडर में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। गेट मटेरियल ऐप, देखिए जस्ट मैंने इस पर गेट लिखा और मटेरियल ऐप ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल मटेरियल ऐप यूज़ कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, गेट मटेरियल ऐप के यूज़ करना है। मोस्टली इसमें चीज़ें कुछ कॉमन ही होती हैं तो हम इसको कॉपी करके एज इट इज़ पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो चेंजेस में होता है, लाइक हम इसको होम को रिमूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेव किया है इसको। हमारा इसमें जो चेंज रहता है वो रहता है इनिशियल राउट। ओके, अभी इसको सेव किया है, इधर ये क्रैश कर गया जस्ट बिकॉज कि हमारे पास इसमें जो भी चेंज हुए इसको सबसे पहले चेक करता है कि हमारे पास मटेरियल ऐप क्लास है कि नहीं है, या फिर गेट मटेरियल ऐप क्लास है या नहीं है। तो इसने अभी चेक किया कि हमारे पास मटेरियल ऐप क्लास गायब हो गई है और उसमें से मैंने होम वाला ये पेज हटाई, ये लाइन हटा दी थी, इस वजह से इसको क्रैश मिल गया। वापस से सेव किया, वापस से आ गया। अब इसको इनिशियल राउट कैसे सेट करते हैं इसमें चेक करते हैं, देखो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मैंडेटरी रखनी पड़ती हैं। उसमें एक है इनिशियल राउट, उसके बाद आता है पेजेस कहाँ गए पेज, कंट्रोल FPHE, हाँ गेट पेज। ये दोनों चीज़ें हैं जो हमें फ्लटर के गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट में यूज़ करनी रहती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए अब हम सेटअप करते हैं इनिशियल राउट को। सो इनिशियल राउट के बारे में आपको बताया था कि इनिशियल राउट ऐसा होता है कि हमें सबसे पहले एप्लीकेशन में जहाँ पे नेविगेट करना होता है वहाँ पे जाता है और गेट पेजेस को। अब गेट पेजेस और इनिशियल राउट के लिए हम पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा राउट्स नाम का फ़ोल्डर। इस राउट्स नाम के फ़ोल्डर के अंडर में मैं बनाऊंगा एक क्लास जिसका नाम रहेगा app_routes।
routes डॉट डार्ट। ठीक है, अब ये क्लास क्या करेगी, इस क्लास के अंदर रहेगा ऐप ROUTES ऐप राउट्स, ये क्लास होगी। इस क्लास में स्टैटिक const, if you want to more precisely, if you want to give the variable name, so that will be string, and एक क्लास बनानी पड़ेगी मुझे, एक पेज बनाना पड़ेगा। उस पेज का नाम मैं अभी के लिए बना लेता हूँ होम क्लास या होम पेज, होम अंडरस्कोर पेज डॉट डार्ट, नहीं डार्ट। ये क्लास किस टाइप की रहेगी, STF मतलब स्टेटफुल, अदरवाइज हम इसको कर सकते हैं STL मतलब स्टेटलेस। और स्टेटफुल स्टेटलेस के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे ही दिया था। अगर आप फिर से कुछ मोर एक्सप्लेन्ड वीडियो चाह रहे हो तो फिर मैं उसके बारे में आपको फिर से बता सकता हूँ, लेकिन तब जब आप मुझे बताओगे तब कि आपको वीडियो चाहिए। अभी के लिए हम स्टेटलेस टाइप की क्लास बनाते हैं और इस क्लास का नाम रहेगा होम पेज। होम पेज नाम की क्लास, इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। देन आफ्टर हमने प्लेस होल्डर हटा के स्कैफोल्ड ले लेते हैं। स्कैफोल्ड का क्या होता है, CAFFOLD। स्कैफोल्ड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसमें मिल जाता है ऐप बार। ऐप बार के बहुत सारे यूज़ हैं। ऐप बार से हम जो एप्लीकेशन का कोई पेज ओपन होता है उसमें ऊपर बैक बटन आती है, उस पेज का नाम लिखा रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ होता है ऐप बार की वजह से। जिसमें हम टाइटल लेंगे, टाइटल किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का। टेक्स्ट टाइप के टाइटल में होगा होम पेज। इस पेज को हम कर सकते हैं सेंटर टाइटल का बिहेवियर ट्रू और फॉल्स, जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ हम इसमें इतना ही करते हैं, नहीं समथिंग मोर। ऐप बार हो गया, इसमें हम करते हैं बॉडी होता है ना, बॉडी के अंदर हम लेंगे इसमें कंटेनर के अंदर हम चाइल्ड के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट का नाम रहेगा होम पेज। इसको डालते हैं स्ट्रिंग के अंदर। इस कंटेनर को कंटेनर ना लेके सेंटर लेते हैं। सेंटर लेने का ये यूज़ रहेगा कि जैसे सेंटर में दिख रहा है ना, यू हैव पुश्ड द बटन दिस मैनी टाइम्स, इस टाइप से वो सेंटर में टेक्स्ट दिखेगा के। और एप्राउट के अंदर अब चलते हैं। एप्राउट्स में क्या रहेगा, स्ट्रिंग में हम लेते हैं होम का क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप से हम इसको ले लेते हैं होम। अब आपको कुछ डिफरेंट चीज़ दिखाते हैं। इनिशियल राउट हमने अभी के लिए एम्प्टी छोड़ रखा है, इसको किया मैंने ऐप राउट्स डॉट होम। ओके, ये हो गया। गेट पेजेस में मैं आपको बताता हूँ गेट पेजेस किस टाइप का है, इसको क्या यूज़ करते हैं। ये है लिस्ट ऑफ गेट पेजेस। ठीक, इसको किया मैंने कॉपी, Ctrl+C, और वापस से आए ऐप राउट वाली क्लास में। इसमें डाला मार्क का आपको यूज़ पता ही होगा आई थिंक कि हम किस लिए मार्क डालते हैं। मार्क इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हमें कोई कुछ भी एक डिफरेंट चीज़ करनी है, जैसे हम मेथड्स लिखते हैं तो मल्टीपल मेथड जो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है उसमें मल्टीपल मेथड्स पड़े होते हैं, तो मार्क के बेसिस पे उसको कैटेगराइज करते हैं कि इस मार्क के बाद यहाँ पे ये वाला मेथड स्टार्ट होने वाला है। सो इसलिए हम मार्क इसमें डालते हैं। मार्क में क्या डालेंगे, ऐप पेजेस। ठीक है, सेम नाम की मैं क्लास बनाऊँगा ऐप पेजेस नाम से। इसमें हम करेंगे STATIC स्टैटिक कॉन्स्ट पेजेस। ये रहेगी लिस्ट ऑफ गेट पेज। इसको इधर बंद किया, इधर स्टार्ट किया। गेट पेज में क्या रहेगा मेरे पास, गेट पेज के अंदर में जाते हैं। इसमें कौन से हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स रहेंगे वो हमें लेट मी इंपोर्ट कर लिया। गेट पेज नॉट न्यू। गेट पेज के अंडर में हम जाके चेक करते हैं नेम और पेज। तो नेम क्या रहेगा, नेम हमारा होता है, नेम में हम यही कॉल करेंगे ऐप राउट्स डॉट होम। ओके, पेज में कॉल करना है। पेज किस टाइप का है, एक फंक्शन टाइप का होता है, तो हम इसको एक एज अ फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसको कॉन्स्ट हटा सकते हैं। क्या, स्टैटिक कॉन्स्ट पेजेस
इसमें क्या इशू आ रहा है, लेट मी सी, रिमूव कॉन्स्ट, ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दिया इसको, यहाँ से भी हटा देता है, किया इसको सेव। अब हमारे पास इसमें पेजेस के भी मिल गए। अब पेजेस क्या होते हैं, इसमें मल्टीपल पेज, जैसे गेट पेजेस का इसमें ये यूज़ है कि हम जितने भी इसमें क्लासेस बनाएंगे, जितने भी पेज बनाएंगे जो कि हमारे स्क्रीन पे अपीयर करते हैं, वो उनकी सारी की सारी लिस्टिंग वहाँ पे रहेगी। इससे एक हमारे पास ये बेनिफिट रहता है कि हमें कुछ भी ऐसा हम पेज बनाते हैं जो कि हमारे पास जस्ट उसको रजिस्टर किया है तो वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। अब हमने इसमें इनिशियल राउट में होम डाल दिया, गेट पेजेस में पेजेस की लिस्ट डाल दी। अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। आई एम जस्ट रनिंग दिस एप्लीकेशन एंड दिस एप्लीकेशन हैज़ टू नेविगेट टू द होम पेज। या दिस इज़ द होम पेज। ऐसे यहाँ पे हम इनिशियल राउट सेट कर लेते हैं। इनिशियल राउट में कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या मतलब जितने भी एप्लीकेशन है सभी में सबसे पहले ओपन होती है स्प्लैश स्क्रीन के जस्ट आफ्टर हमें जिस पेज पे नेविगेट करना होता है। मतलब हमारे पास कोई एप्लीकेशन है जिसमें लॉगिन और लॉग आउट ये सब चीज़ चलती है, तो वहाँ पे अगर हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन है तो होम पेज पे ले जाएगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं है तो क्या करता है कि हमारा लॉगिन स्क्रीन पे ले जाता है। उस राउट्स को बताने के लिए, वो नेविगेशन कैसे वर्क करती है उसको बताने के लिए हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर्ली सेटअप करेंगे कि हम इनिशियल राउट के बाद हम कैसे कैसे पेजेस की जो नेविगेशन होता है कैसे नेविगेट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे, वो सब बताएंगे। वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि हम RX का कैसे यूज़ करते हैं इन द गेटएक्स। ओके, इससे रिलेटेड मैंने एक लिंक्डइन पे अपने पोस्ट भी डाली थी, तो अगर आप लिंक्डइन पे चेक करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी दे दूँगा। सो फॉर नाउ अभी तक यहीं पे रखते हैं और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट अभी तक के लिए। जो भी